कि आप इतने स्टूडियो से पढ़ने लिखने में और वो सुनते हैं कि बहुत अच्छा गाना गाते थे रफी के, सही बात, इंद्रदेव जी, सही बात है, सही बात। ये कैसे हुआ? भी गाते थे, कैसियो बजाते थे, हाँ वही तो। और खाना भी एक नंबर बनाते, हाँ मटन हो, लिट्टी हो, चोखा हो, तब सब तो उनकी वाइफ बड़ा खुश होती होगी। हाँ तो वाइफ को तो दिक्कत ही नहीं, दिक्कत ही नहीं तो बनाने के लिए उनकी वाइफ को तो दिक्कत ही नहीं है, नहीं है, सही बात है, आराम से। लेकिन दोनों कोऑपरेट करके चलते हैं, अच्छी बात है कि भाई वो भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन ज्ञान है उसके पास, उसका सेंस भी है। और धर्मराज युधिष्ठिर हम लोग कहा करते थे ऐसा, हाँ, इसलिए कि हम लोग के बीच में यदि कोई बात का फैसला करना होता था तो लगता था कि वो सच बोलेगा, वो युधिष्ठिर है, अच्छा, वो गलत नहीं बोलेगा, तो वैसे नाम से राइटर है सर। और आपने 10th के लिए फिजिक्स का किताब भी लिखा है, ये कैसे शुरू हुआ? यस सर। और यही कारण है कि मेरी किताब आज 2007 में जो निकलना शुरू हुई, और उस किताब की पॉपुलैरिटी अभी इतनी अधिक है कि हर जिले में वो किताब बिक रही है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, आरा, कहीं भी चले किताब जाए। का नाम क्या है सर? वो ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, अच्छा, आलोक भारती प्रकाशन से। अच्छा, ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह। मैंने फिजिक्स से किया। यस सर। तो एमएससी फिजिक्स से करने के बाद फिर मैं बीएड कर लिया, बैचलर इन एजुकेशन। और बीएड करने के बाद फिर लोगों को लगा कि फिर टीचिंग में नौकरी करेंगे। हाँ, यस। लेकिन मैं नौकरी से दूर भाग रहा था, डिग्री ले रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से दूर भागता था। ओके। कि वो पॉपुलैरिटी, वो सम्मान, वो सेवा हम नहीं दे पाएंगे, जो मेरे अंदर पोटेंसी है, उस पोटेंसी को हम नहीं दे पाएंगे, मेरी सीमित हो जाएगी। और हम सीमित होना नहीं चाह रहे थे। ओके। हम चाह रहे थे कि असीमित हो जाए। ओके। अनलिमिटेड मतलब माने हमको एक सीमा में बांधे नहीं कोई, असीमित हो जाए, और इसके लिए मैं वहां से भाग रहा था। आज रेबल टॉक्स के स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, रेबल साइंस स्टूडियो के डायरेक्टर के सिंह सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? चलिए, रेबल टॉक्स को मेरा नमस्कार। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। मेरा गांव पड़ता है मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड के जोरला गांव है मेरा। अच्छा, यस सर। मेरे गांव में ही उस समय हाई स्कूल था, अभी तो +2 स्कूल हो गया वो उत्क्रमित होकर, या कहा जाए कि उसी स्कूल में मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यानी कहने का अर्थ है कि मैट्रिकुलेशन जिसको प्रारंभिक मानता है, तो मैट्रिक की परीक्षा मैं वहीं से पास की। मधुबनी से? मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड के जोरला गांव से। जोरला गांव से? हाँ, जोरला गांव में ही मेरा है, गांव में ही स्कूल है। राइट। मेरे गांव का नाम जोरला ही है। ओके, वेरी गुड। और जोरला गांव में ही हाई स्कूल है, उसी से हम पास। याद होगा कि मैं बेला गया था। हाँ, और मैं बेला में 87 में रहा हूँ, एक सप्ताह तक। हाँ, बाढ़ का समय था। बाढ़, हाँ यस सर, 87 में बाढ़ आई थी और सारा रेलवे पटरी उखड़ गया था। तो मैं वहाँ गया था सर, लेकिन आप वहाँ नहीं थे, आपके फ्रेंड लोग थे, अशोक जी, याद आया? सही बात है। और मैं वहाँ पे था, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं सीतामढ़ी गया था। तो सीतामढ़ी में क्या कर रहे थे आप? मैं अपने गाँव से मैट्रिकुलेशन पास किया। यस सर। और उस समय मैं फर्स्ट डिवीजन से पास किया। यस सर। उस समय एक मायने रखता था फर्स्ट डिवीजन से पास करना। यस यस। और उसके बाद मैं अपना जो एडमिशन लिया इंटरमीडिएट में साइंस में, वो सीतामढ़ी के RK कॉलेज, जो सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है कि राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज। ओके। हाँ, SRKG कॉलेज सीतामढ़ी। ओके। चूँकि मेरे गांव के अगल बगल गांव से बहुत सारे प्रोफेसर थे उसमें, तो उन्हीं के सानिध्य में पहले जो लोग जाया करते थे तो जरूर किसी न किसी के सानिध्य में कहीं जाया। सही बात, गार्जियनशिप के लिए। सही सही। तो उस समय मुझे भेजा गया वहाँ, और उन्हीं लोगों के साथ मैं वहाँ था। तो इंटरमीडिएट में मैं नाम लिखाया, वहाँ एडमिशन लिया सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी। राइट। और आपसे मेरी मुलाकात जो सीतामढ़ी में हुई, उसी रात में हम लोग पान खाए थे सर। हाँ, वो रात का 12 बज रहा था। वो कौन चौक था सर, मेरे को याद नहीं। 12 बज रहा था, सिंगवाइनी मार्केट के सामने, स्टेशन के दक्षिण साइड। अच्छा। और अब मुझे अभी याद है, वो पान का दुकान रात में चलती थी 2 बजे रात तक, और 12 बजे तो हम ही लोग खाए, आपको याद हो? यस सर। हाँ, और मीठा पत्ता में खाए थे। यस यस, मीठा पान खाया। रंग बिरंग का मसाला खिलाता था, वो बहुत नामी था। यस सर। बगल में भारत नेपाल होटल भी था जिसमें हम लोग मीट खाते थे।
ओह। तो मटन का वहाँ तक था, लेकिन उसके बगल में पान की Yes, दुकान। sir. तो उसी दुकान पर आप मिले थे। यस सर। हाँ। आपसे मिल चुके, हमको बैरगनिया जाना था नेपाल। जी, जी, उसके हाँ। बाद तो अशोक जी के साथ हम लोग गए थे थे। सर। फिर सीतामढ़ी से आपका पटना कैसे आना हुआ? अच्छा, जी, हाँ। अच्छा नहीं सर, ये तो हुआ इंटरमीडिएट का। आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? हाँ, अब देखिए कि मैं इंटरमीडिएट वहीं से किया, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन सेम कॉलेज में रिटेन कर गया, और उसके बाद मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैं अपना ऑनर्स की डिग्री ली। उस समय भी मुझे फर्स्ट क्लास हुआ था। ओके। थ्रू आउट में फर्स्ट क्लास लिया। उसके बाद जब पटना यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का निकला, हाँ सर, एंट्रेंस टेस्ट का। यस। दरअसल इसके पीछे ये बात है ना कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी कांड हुआ था, तो वो भोपाल में बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी। ओह, यस सर। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस होती है, उसी के हिसाब से ये बड़ी घटना हुई, और उसके कारण उस समय लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई। राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने ही थे। हाँ। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। वो तत्कालीन उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री का पद मिला। 2 महीना बाद ऐसा और बस दिसंबर में 3 तारीख, हाँ यस सर, 3 दिसंबर ये घटना घट गई। तो जब इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, इसका सॉल्यूशन उस समय था नहीं। बहुत सारी जगह पढ़ाई नहीं होती थी, और इंजीनियर्स लोगों को भी सेफ्टी मेजर्स का ज्ञान दिया जाता था, और उसी को पद को संभालते थे। ओके। बाद में सरकार लोगों ने इसके लिए सोचा कि क्यों नहीं देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई हो। ओके। तो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। एशिया महादेश में पटना यूनिवर्सिटी की गिनती होती है। यस सर, यस। तो पटना यूनिवर्सिटी को मिला कि 30 स्टूडेंट का एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर हो जाए, लिया जाए। उसी समय मैं उस एंट्रेंस टेस्ट में बैठा। ओके। और आपकी सिलेक्शन हो? और मेरा सिलेक्शन हो। तो इसका मतलब सर आप सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए पटना आए? हाँ, उसी के लिए मैं आया। और वो ईयर था? क्योंकि हुआ 91-92 सेशन था मेरा। 91-92। हाँ, और मैं ये भी सुना उस बैच के आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ, क्योंकि हुआ क्या था कि उस समय जो पढ़ाई होती थी और उसकी परीक्षा जब हुई, तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट को गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में दिया, यानी यूनिवर्सिटी में टॉप। यूनिवर्सिटी में? यस। हाँ, फर्स्ट क्लास तो बहुत करते हैं। 60% से ज्यादा मार्क्स जिसको आ गया वो फर्स्ट क्लास। लेकिन फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन पूरे यूनिवर्सिटी में जो रैंक 1 होता है उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट बोलता है। राइट। है, मेरे पास रैंक सर्टिफिकेट भी है, यूनिवर्सिटी से मिला था। यस सर। वो रैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास। ओके। तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट में किया था। तो उस समय याद है मुझे कि जमशेदपुर से और उड़ीसा के भुवनेश्वर से आए थे एक्सटर्नल हम लोग, और उनका जो वाइवा लिया गया था उसमें ऐसे कई क्वेश्चन थे जिसका जवाब मैंने बारीकी से दिया। ओके। और उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था लोगों को कि एक गांव के किसान के बेटा भी इतना बड़ा रैंक ला सकता है। क्योंकि उसकी कोई सुविधा नहीं थी, सारा चीज नहीं था। लेकिन मैं उसी समय मान गया था कि पटना यूनिवर्सिटी में ईमानदारी की बात होती है। यदि ईमानदारी नहीं रही होती तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट वहाँ नहीं होता ना, नहीं होता। ये तो बात सर मानना पड़ेगा। कभी शीला दीक्षित जब दिल्ली के सीएम थी तो वही पटना यूनिवर्सिटी की तारीफ की थी। मैं सुना था किसी इंटरव्यू में कि पटना यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था, यानी बिहार के एजुकेशन बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ रहे। एशिया कॉन्टिनेंट का बता रहे ना, एशिया महादेश में पटना यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग महत्व है। हाँ सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आपने सेफ्टी मैनेजमेंट किया तो फिर आप सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए आपने कहीं जॉब क्यों नहीं ट्राई किया? नहीं, हुआ क्या, उस समय संयुक्त राज्य बिहार झारखंड था। उस समय में बिहार और झारखंड संयुक्त राज्य था। 2000 में आकर झारखंड बना। तो जब मैं टॉप किया तो बहुत सारे जगहों से मुझे आया। अच्छा, ऑफर? हाँ आया, खबर आई, ऐसी बात नहीं है। उस समय चूंकि इंडस्ट्री में जाना था आया, लेकिन एक अपनी इच्छा होती है। तो उसमें मुझे टेलकॉम से भी आया। हाँ, टेलकॉम या टेलको जिसको बोलते हैं आप, उससे भी आया, टिस्को से भी आया। यस। बहुत सारे जगहों से आया था। लेकिन उस समय हुआ क्या कि हमने वेट किया कि थोड़ा और भी एजुकेशन ले लेते हैं। अच्छा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऊपर जा, क्योंकि बीएससी के बाद ही मैंने मैनेजमेंट कर लिया। एमएससी की डिग्री नहीं ली। राइट। तो हुआ क्या कि एमएससी के साथ यदि जाते हैं तो एक अच्छे पद पर जाएंगे, आपको पहुंचना पड़ेगा। और ऐसे जाते हैं तो हमने क्या किया कि थोड़ा देर का वेट किए। अच्छा।
तो सर ये चलिए वो तो हो गया कि आपने सोचा कि और पढ़ाई करते हैं, तो मैंने सुना है कि आप एमएससी भी किए हैं और बीएड भी किए हैं। हाँ राइट सर? जी सर, एकदम तो सही आप, है। हाँ, तो ये किस ईयर में किए हैं आप? हाँ, हुआ क्या ना, दरअसल हुआ क्या कि बीच का टेन्योर ही मेरा टीचिंग फील्ड में ले आया। ओके। हाँ, दरअसल ये हुआ। हाँ, हुआ क्या ना कि मैं तत्कालीन बुधा कॉलोनी में रहा करता था पटना में। ठीक है। तो बुधा कॉलोनी में क्या था कि एक बीडी पब्लिक स्कूल के कुछ टीचर्स लोग चाय दुकान पर एक अच्छा। क्वेश्चन सोल्व करने में लगे हुए थे। ठीक है। और क्वेश्चन में पता नहीं क्या हो रहा था, वो लोग आपस में कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन में पड़ गए। तो वहाँ एक उस समय कमिश्नर ऑफिस में काम करते थे कामेश्वर बाबू। तो कामेश्वर बाबू वहाँ बैठे थे कहीं अगल बगल, हमको जानते नहीं थे, बाद में मुझे पता चला। और मेरे फ्रेंड थे अशोक जी। ओके। हम लोग भी चाय पीने जाते थे, क्योंकि 1 घंटा बिजली वहाँ कट जाती थी। ओ। तो लोड शेडिंग में हो जाता था, चले जाते थे। तो हम बताए कि हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है। तो मेरा फ्रेंड अशोक बोला हो ठीक है बना दो। हमने बना दिया। तो वो टीचर्स लोग भी ये हो गए। तो वहाँ कामेश्वर सर एक थे, वो इच्छा जताए कि क्या आप कहीं 1 घंटा के लिए किसी बच्चा सबको, बढ़िया बच्चा को गाइड कर दीजिए। हम बोले हाँ बैठे ही रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, गाइड कर दीजिए। तो शायद मॉडर्न संत माइकल में आप, हाँ, तो इसीलिए वो क्या कि हमको लेके चले गए मॉडर्न संत माइकल स्कूल में। ओके। वहाँ हॉस्टल चलता था शाम में। तो प्रिंसिपल सर बोले कि भाई, प्रिंसिपल सर को बोले कि सर को लाए हैं, 1 घंटा ही पढ़ा देंगे। वो बैच जो मेरा था, मैंने जो जिसमें हमको दिया, वो तो कोई पढ़ता ही नहीं था। अच्छा। तो उसको मैं पढ़ाया ही नहीं पहला दिन। ओके। दूसरा दिन भी नहीं। उस समय क्रिकेट तो अभी भी है, और उस समय भी था। हम क्रिकेट का कहानी शुरू कर दिए। ओके। फिल्म का कहानी शुरू कर दिए, नायक नायिका हीरो हीरोइन की बात सुन रही है, गायक गायिकाओं का बात। लड़का लोग एकदम प्रसन्न हो गया। ओके। और उसके बाद लड़का लोग कहा कि सर आप पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा था। ओके। तो चूंकि उसकी इच्छा हो गई तो मैं पढ़ा दिया। ओके, मैंने आप फ्रेंडली हुए पहले स्टूडेंट के साथ, ये तब वो पढ़ने के लिए तैयार हुआ। बहुत बड़ी कला है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस फील्ड में आप जाते हैं और यदि बच्चे की रुचि देखिए, बच्चा यदि जिस रुचि की ओर नहीं है उसकी रुचि लाइए, सही बात उसकी है। इंटरेस्ट को जगाइए। राइट। वो जग गया तो मुड़ जाएगा। सही बात। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मुड़ेगा। राइट। तो यही बात है। तो वहाँ मैं पढ़ाया। तो प्रिंसिपल सर की कुछ परेशानी थी, जिसके चलते मैं वहाँ पढ़ा दिया। और उसके बाद मुझे बहुत कम समय में पढ़ाया, उसके बाद मैं लगा। और यहाँ के बाद लड़का ने इतना सम्मान दे दिया कि मुझे तो दिमाग से ही उतर गया कि मैं मैनेजमेंट भी किया हूँ। अच्छा। और मुझे जाना चाहिए। तब मुझे लगा ना कि वहाँ जाकर तो मैं अपने केवल परिवार के लिए काम करूँगा, सीमित नौकरी मिल जाएगी, पेमेंट मिलेगा, घर चलाएंगे, ये पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, इतना सम्मान नहीं मिलेगा। यानी टीचिंग का जॉब सेफ्टी मैनेजमेंट की डिग्री में भारी पड़ गया। हमारे समझ से। आपके समझ से? मेरे समझ से। यही ना हुआ। हाँ, चूंकि मेरे अंदर एक बात थी ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो आप जानते होंगे बीएचयू को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। राइट। और इतना जो बीएचयू का नाम है वो उस वाइस चांसलर के रहते उनका किया हुआ। तो हमको एक प्रेरणा मन में था, इंस्पायर है कि इतनी बड़े आदमी राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, फिर भी शिक्षक दिवस उन्हीं के नाम पर बनाया जाता है। यस। हाँ। तो जब इतने बड़े पद के आदमी को भी टीचर से कहलाना अच्छा लगता है। यस सर। तो हमको भी तो इतना सम्मान मिलता है। गेट तक बच्चा छोड़ता है, पैर छू के प्रणाम करता है। Yes. गुरुकुल की परंपरा को मैंने देखा। तो हम कहे क्यों नहीं टीचिंग को थोड़ा सा हम मदद कर दें बच्चों को। और उस समय जो शुरू हो गई, वो पता नहीं वो करियर ले लिया। तो फिर वो टीचिंग आप स्कूल में पढ़ाने लगे और फिर आप कोचिंग भी खोले? हाँ, मैंने स्कूल में ही पढ़ाने लगे ना, तो कुछ बच्चा जो बहुत अच्छा था, वो बच्चा को पता था मेरे बारे में कि हम पटना यूनिवर्सिटी के हैं, पढ़ रहे हैं, टॉपर हैं। तो उस समय वो लगा कि उस सबको कि कुछ अच्छा ज्ञान मिलता, अच्छी चीज मिलती, तो अच्छा बेटर करते। राइट। और हम भी सोचे कि बेटर करते। राइट। तो इसीलिए उस समय उसको पढ़ाने लगे और उसमें जो है वो अच्छा कर गया। अच्छा, मैं ऑडियंस को सबसे मैं भी बात मैं बता दूं कि रेबल स्पोकन इंग्लिश जब खुली थी और उसके बोर्ड बनवाने के लिए जब मैं गया था कि रेबल का इसको बोर्ड बनवाना हुआ, तो के सर मेरे साथ थे। और जहाँ पेंटर जो बनाता है वहाँ पे साथ में गए थे और सर ने भी सजेशन दिया कि ऐसे 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 लिखना है, ये करना है, वो करना है। तो हम लोगों ने साथ में मिलके उस रेबल का बोर्ड जो है लगाया था और वो रेबल स्पोकन इंग्लिश का बोर्ड लगी चली और वो सारा कुछ हुआ। और सर जैसा को पढ़ा रहे थे
तो पढ़ाते पढ़ाते इसीलिए बाद में सर जो है आप लोग जानना चाहेंगे कि फिर रेबल साइंस ट्यूटोरियल क्यों बना। तो चूंकि सर जब पढ़ाने लगे, नाम ऑलरेडी वहाँ पे था, बोर्ड लगा हुआ था, इसीलिए रेबल साइंस ट्यूटोरियल भी साथ में रह गया और वो सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, चूंकि कॉमनली बहुत लोग हम दोनों को जानते हैं इस मामले में इस तरह का। तो सर ये हुआ, आप रेबल साइंस ट्यूटोरियल फिर आप कोचिंग में आ गए, आप पढ़ाने लगे, राइट। लेकिन फिर भी अब शिक्षा दीक्षा कम नहीं किए सर, एमए इन एजुकेशन भी आप किए हैं। हाँ, उसका ये हुआ क्या कि जब मैं सेफ्टी मैनेजमेंट किया, हाँ, तो फिर मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था। एमएससी मैं फिजिक्स से किया। यस सर। तो एमएससी फिजिक्स से करने के बाद फिर मैं बीएड कर लिया, बैचलर इन एजुकेशन। और बीएड करने के बाद फिर लोगों को लगा कि फिर टीचिंग में नौकरी करेंगे। हाँ, यस। लेकिन मैं नौकरी से दूर भाग रहा था। हाँ, डिग्री ले रहा था। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से दूर भागता था। ओके। कि वो पॉपुलैरिटी, वो सम्मान, वो सेवा हाँ, हम नहीं दे पाएंगे। जो मेरे अंदर पोटेंसी है, हाँ, उस पोटेंसी को हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, मेरी सीमित हो जाएगी। हाँ, और हम सीमित होना नहीं चाह रहे थे। ओके। हम चाह रहे थे कि असीमित हो जाए। ओके। अनलिमिटेड मतलब माने हमको एक सीमा में बांधे नहीं कोई, असीमित हो जाए। वह इसके लिए मैं वहाँ से भागता था। मैं बता दूं आपको कि मैं बीएड जब किया और मुझे हिमाचल प्रदेश से भी नौकरी लगी हाई स्कूल में। अच्छा। हाँ, मैंने टीचर के लिए जो हाई स्कूल में लगी। दिल्ली से भी मेरे फ्रेंड लोग फोन किए कि भाई यहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं तो कुछ और भी करना चाह रहा था। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब एमएससी में था, जालंधर से एक प्रकाशन वाले लोग आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई आप किताब लिखना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसा ऐसा बात है, तो आप एजुकेशन में तो नहीं है। तो हमने कहा बीएड है, तो ऐसा क्यों नहीं हम एमए इन एजुकेशन कर ले। अच्छा। तो हम एमए इन एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी से कर लिए। और मैं ये बता दूं कि इतने बाद अंतराल बाद भी मैं मगध यूनिवर्सिटी से सेकेंड टॉपर हूँ। ओके। हाँ, एमए इन एजुकेशन। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट में सर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे हैं, यहाँ भी सेकंड टॉपर हैं। और एक सर का जो मैं खूबी बता दूं कि सर को अभी तक साइकिल चलाना नहीं आता है। सही बात बोले आप, एकदम ये बात तो सही है सर। ये कैसे हुआ कि ये तो मेरा ड्रॉबैक। ये कैसे हुआ? सारा स्टूडेंट साइकिल चलाता है, नीतीश कुमार साइकिल योजना लागू की है, हालांकि इधर लागू की है, आपके स्टूडेंट लाइफ में नहीं। तो ये कैसे हुआ? पता चला आप स्विमिंग से डरते थे, आप तालाब में नहीं जाते थे नहाने। क्या था ना कि मैं किताबी कीड़ा बन गया शुरू। हाँ, यस। हाँ, बुकिस। हाँ, आपको डर लगता था? और उसमें होता क्या था, नहीं होता क्या था कि पढ़ते पढ़ते होता था कि मेरी इच्छा रहती थी ना कि क्लास में मैं ही टॉप करूं। अब पता नहीं ये मन में क्यों आया। 100 की संख्या में भी जाते थे तो होता था टॉप कर जाएंगे, हम ही करेंगे। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो लोग जाते थे खेलने, तो हम जाते थे पढ़ने। यानी सर का लोग जाते थे घूमने, तो हम जाते थे पढ़ने। सही बात है। लोग जब रात में सोता था तो हम जाके पढ़ते थे। तो ऐसी स्थिति हो गई मेरे साथ कि साथ जाने वाला, साइकिल लेके चलाने वाला, घूमने वाला, गाड़ी चलाने का कई बार मौका मिला। जैसा कि आप पता होगा कि आपने भी कई बार प्रयास किया, राइट। क्या कि भाई वेटनरी कॉलेज में चलिए स्कूटी सिखाते हैं। अच्छा सर, स्कूटी सीखना इसलिए नहीं चाहते थे, सोचते मैं तो साइकिल भी नहीं चलाया। तो जब साइकिल नहीं चलाना था तो स्कूटी कैसे सीख जाएंगे, राइट। मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं जो बाइक चलाते हैं, मैरीन ड्राइव पे मस्ती करते हैं और खूब घूमते हैं और चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके करियर भी बना लें, तो जरा ध्यान दीजिए। सर फर्स्ट क्लास पास कैसे किए हैं, तो कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये नहीं मैं बोलता हूं कि साइकिल चलाना नहीं सीखना है, सीखना है, लेकिन टाइम को बचाना है और पढ़ाई लिखाई में लगाना है। सर मुझे याद है कि एक स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट आया था छपरा से, तो जब मेरे यहाँ पढ़ने आया तो फिर आपको देखा, बोला सर इनको कैसे जानते हैं? तो फिर मैं बताया कि सर ये ऐसे ऐसे बात है। वो आपका किताब पढ़ा हुआ था छपरा में, तो आप राइटर हैं सर, और आपने 10th के लिए फिजिक्स का किताब भी लिखा है। ये कैसे शुरू हुआ? हाँ जी, सही बात, सही बोले सर। ये बात भी है कि जब मैं पढ़ाता था तो डिफरेंट पब्लिकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। यस। अपने यहाँ से बेस्ट फ्रेंड के, भारती भवन के, और भी कई प्रकाशन के लोग आते थे। बाहर से भी एस चांद कंपनी के लोग आते थे, दिनेश के आते थे, प्रदीप के आते थे। तो उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव को कुछ देर रुकना पड़ता था, इसलिए कि मैं क्लास लेता था। सही बात है। तो उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट फ्रेंड्स में डिवीजन हुआ, आलोक भारती प्रकाशन। अच्छा। तो आलोक भारती प्रकाशन के भी रिप्रेजेंटेटिव उस समय में सतीश कुमार, हाँ, जो सतीश जी के नाम से जाने जाते हैं, सतीश जी आए थे। वो आते थे, बैठते थे, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, मेरे प्रकाशन के लिए किताब लिखिए।
अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाहर में रह के हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, आनंद आता है। हाँ, हाँ। तो निश्चित रूप से किताब अच्छी होगी और आप लिखिए। हम तो चाह ही रहे थे, इसलिए तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ा सही बात कि है। मेरी पॉपुलैरिटी हो, असीमित हो, हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, मैं अभिव्यक्ति मेरी चली जाए, मेरे सारे बच्चे इससे पढ़ के लाभान्वित हो जाएं। सही बात है। और कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं, रुकते हैं, कठिनाइयों को झेलते हैं, ये तो मुझे पढ़ाने के क्रम में पूरा अनुभव हो गया। सही बात है। तो हम क्या किए कि लेक्चर को ही क्लास नोट्स बना करके उसको हम किताब के रूप में डाल दिया। ओके। दूसरी बात कि एनसीईआरटी की जो किताब है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अच्छा, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, यस, एनसीईआरटी की किताब चलती है। किसी भी कंपटीशन का मानक जो बुक होता है स्टैंडर्ड, हाँ, हाँ। वो एनसीईआरटी ही लिया जाता है। सही बात है। तो हमने उसमें क्या किया कि एनसीईआरटी के इनसाइड और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। ओके। और सोल्व कर दिया, लास्ट में हमने उसको ऐड कर दिया, राइट। ताकि गांव कस्बा दूर दराज में जो बच्चे रहते हैं, पहाड़ी पठारी जगह पर रहते हैं, हाँ, हाँ। जिसको बताने वाला लोग नहीं है, तो वो कम से कम मेरा क्वेश्चंस आंसर देख के वहाँ तैयार कर ले। सही बात। और अच्छा रिजल्ट कर जाए। यस सर। और यही कारण है कि मेरी किताब आज 2007 में जो निकलना शुरू हुई, हाँ। और उस किताब की पॉपुलैरिटी अभी इतनी अधिक है कि हर जिले में वो किताब भी करी है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, आरा, कहीं भी वो चले किताब जाए, का नाम क्या है सर? वो ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, अच्छा, आलोक भारती प्रकाशन से। अच्छा, ये बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह। बाय के सिंह। हाँ, जो ऑडियंस देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जाने कि आप लोग, बहुत लोग जो वीडियो देखेंगे तो ये रहे, चूँकि आप नहीं देखे होंगे, मिले होंगे, ये रहे राइटर उस किताब के। कई लोग तो पढ़ के सर ग्रेजुएट हो गया, जॉब में चला गया, जॉब भी चलेगा। मेरी किताब पढ़ के भी लोगों को नौकरी लगी है ना सर। क्योंकि मैं उस किताब में क्या किया ना, पॉलिटेक्निक में जाना हो, रेलवे में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, टेक्निकल में जाना हो, वो सारे प्रश्न के रूप को मैंने उसमें संकलित कर दिया। ओके। ताकि आसाम से लोग साइंस के क्वेश्चन को पढ़कर फिजिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर ले, उसको दिक्कत ही नहीं हो। सर सुने 11-12 का भी बुक आ रहा है। हाँ, 11-12 में टेक्स्ट बुक भी आ रही है, और एक न्यूमेरिकल की भी किताब ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ला रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, ये महंगी किताब है, बहुत मोटी किताब है। कोई भी बच्चा आज के समय में मोटी किताब पसंद नहीं करता। राइट। आप भी जानते हैं कि कोई एप्लीकेशन लिखना नहीं जान रहा। सही बात है। मोबाइल में है, सोशल मीडिया है, सही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से उपयोग कर लेते हैं। सही बात है। तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसी किताब ला रहा हूँ जो आजकल जो सिलेबस है बोर्ड का, वो रियल में कोई ढंग से टीचर पटना ही क्यों ना हो इतना बड़ा जगह, लेकिन पढ़ाई नहीं होती, कॉमर्शियल हो गया। यहाँ क्या हो गया कि अपना मॉड्यूल देता है, सही, अपना सिस्टम देता है, बोर्ड को ध्यान में नहीं रखता है कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली तो अपना राज्य में यही तो बोर्ड है ना। सही बात। अरे आईसीएसई का तो गिना चुना इसको। सही बात है। मेन तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में, दो ही जगह होता है ना, स्टेट बोर्ड और नेशनल बोर्ड। सही बात है। तो इस दोनों को ध्यान में रखकर लोग मटेरियल तैयारी नहीं करते, इसको लेते ही नहीं। आज जिसके चलते आप सुनते होंगे कि अच्छा बच्चा अच्छे जगह से पढ़ के फेल कर जाता है। हाँ, यस सर। मैं ये भी जानता हूँ सर कि बहुत सारा स्टूडेंट नामचीन जितने भी पटना की कोचिंग हैं उसमें एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन उनको फिजिक्स का अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। और जब अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपने अभी बताया, उतने तो कोई क्वालिफाइड होता भी नहीं है जो इस तरह के, तो वहाँ से छोड़ के आपके यहाँ ट्राई करने आता है, 2-3 दिन आपको यहाँ डेमो करता है और फिर आपके यहाँ ज्वाइन करके पढ़ता है। ये कैसे? देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट आजकल गार्जियन करने लगे। सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ। सही बात है। बच्चे क्या अभिरुचि है दाएं तो भेजता है बाएं। बच्चा कहता है हम गाना गाएंगे, वो कहता है तुम घर छोड़ दो। हाँ, सही बात। पढ़ाई बंद कर दो। सही बात है। तो होता क्या है, गार्जियन इतना ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे का एडमिशन अपना भी सोशल टैग मिले, सोशल स्टेटस मिले, और बच्चे के असलियत का पता किए बगैर वो बड़े इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। अब वहाँ भीड़ है, वहाँ फाउंडेशन कैसा है उस बच्चे का, उसका तो पता चलता नहीं। वो भीड़ की पंक्ति में बैठा दिया, लोग आराम से, वहाँ बच्चा सब लाइन में लगल है, और उसको पढ़ाई समझ में आ ही नहीं रही।
सही बात। तो मेरे यहाँ एलन का भी बच्चा पढ़ता है, मेंटर्स का भी बच्चा पढ़ता है, गोल का भी बच्चा पढ़ता है, आकाश का भी बच्चा पढ़ता है। वही तो। कोई बच्चा कहाँ है? मैं स्वयं देखा हूँ सारे जगह आप देखे भी हैं। हाँ, बहुत आपके सारे। सामने कई बच्चा है। दूसरा चीज क्या है कि बच्चे के अनुसार आप यदि उसको खुराक दे देते हैं तो नेचुरली वो अच्छा करेगा। एकदम करेगा। बड़ा में पढ़ने के बाद जब 150 नंबर उसको नीट में आ रहा था, हाँ। अब मेरे पास पढ़ने के बाद उसको 400 प्लस हो गया, हाँ। तो गार्जियन से विद्यार्थी काफी खुश हो गया कि हमको कहाँ 150 कहाँ 400, राइट तो रिटेन कर जाता है वो। राइट। चलिए सर, इसी नोट पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट एम्स में भी डॉक्टर बने हैं और पीएमसीएच में भी डॉक्टर हाँ, बने हैं। सही बोले। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद के डीएम भी थे हाँ, सही और बहुत सारे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ स्टूडेंट को नाम बता पाएंगे जो इस तरह के हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। हमको तो ऐसा चूंकि लगाव है, हाँ। जो स्टूडेंट के तो दिल में बसते हैं हम, हमारे दिल में बसता है वो। स्टूडेंट, सही बात है। तो ये बात सही बोले। हाँ। जैसे एम्स की चर्चा किया, हाँ। तो एम्स भोपाल में डॉक्टर अंबर नाम का लड़का मेरा ही स्टूडेंट है। ओके, पटना एम्स में डॉक्टर राहुल नाम का लड़का मेरा ही स्टूडेंट है। गुड। अभी है डॉक्टर। हाँ हाँ, और एम्स भोपाल में भी है। गुड। पीएमसीएच में डॉक्टर अनूप सिंह कार्डियोलॉजिस्ट डीएम है। ओ, अब सोच सकते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ है। हाँ हाँ, उसका अपना क्लिनिक भी कंकरबाग में मैदानता के सामने में है, बताइए। पटना हार्ट क्लिनिक के नाम से। बताइए। वहाँ भी अपना नाम मैं जब भी देता हूँ, हाँ, तो डिस्काउंट हो वहाँ जाता भी है। डिस्काउंट में भी नॉमिनल फी में देखता है। ओके, कहने का अर्थ है कि वहाँ उसको सारी सुविधा दी जाती है। दी जाती, बहुत अच्छा बात है। तो अब देखिए, पीएमसीएच के कार्डियोलॉजिस्ट डीएम अनूप सिंह बताए हम, हाँ हाँ हाँ, अंबर का नाम बताया। हाँ, हाँ। आप जो आईएएस का नाम लिए औरंगाबाद का डीएम, हाँ हाँ, वो राहुल रंजन महिवाल है। ओके, मैं बता दूं आपको कि वो महिवाल टाइटल जो है उस टाइम में सोनी महिवाल करके आप देखे होंगे कि फिल्म थी, फिल्म आई थी, बहुत, हाँ, सनी देओल की, याद होगा। हाँ हाँ। तो उसी समय उसका टाइटल रखा गया था। ओ, इसीलिए। हाँ, और उसको राहुल रंजन महिवाल नाम है। वो देश में हिंदी वर्षन में 26वां पोजीशन आईएएस में लाया था। वाह। हाँ, और औरंगाबाद का डीएम बना, सहरसा में कमिश्नर बना। फिर वो अपना, चूंकि उसका कैडर महाराष्ट्र था, हाँ, हाँ। तभी पूना में प्राधिकार का अध्यक्ष है। ओ। हाँ, अभी हाल ही में एक साल पहले आया था, मेरे मीटिंग यहाँ थी, तो उसमें मुझे बुलाया था। अच्छा। उसके बैच का ही था। तो उसके बैच के बहुत सारे बच्चे आए थे जो पीएनबी में चीफ मैनेजर है पंजाब में। हाँ, हाँ। बहुत जगह, बहुत सारे बैंक सेक्टर में है। हाँ। डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिफरेंट फील्ड में। आईपीएस भी है मेरा स्टूडेंट सुशील कुमार, ओके। जो अभी बिहार में ही एसपी है। ओके, बिहार में ही SP है। जिला का हाँ। एसपी है। हाँ, वही तो। और आईपीएस है वो। बताइए। तो आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईटीएन भी है, मेडिकल भी है, प्रोफेसर भी है। हेमचंद्र मेरा स्टूडेंट है, प्रोफेसर, जो बीपीएससी से अभी जैन कॉलेज मधुबनी में, हाँ, फिलोसफी में है। और भी बहुत सारा है, बहुत सारा टीचर बना होगा, बहुत सारा। टीचर की तो बात ही मत करिए। हाँ, टीचर, प्रोफेसर। बैंक क्या तो बात ही मत बैंक करिए। में। जितना स्टेट बैंक से लेकर हाँ, के जितना नेशनलाइज बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक है, सब में माने एक लंबी कतार है। हाँ, सही बात है। वो अब जो है ना, अब गिन नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, माने बहुत सारा ये है। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल भी जो थे वो सारे कहीं ना कहीं जॉब में आजकल हैं, सब चले गए हैं। तो पहले तो फ्रेंड सर्कल थे, तो क्या उन फ्रेंड्स लोगों से आपकी मुलाकात बात होती है अभी? हाँ, हमेशा गुड मॉर्निंग तो हर रोज होती है। अच्छा, हर रोज होती है? हाँ, हर रोज व्हाट्सएप होती है। पे? हाँ, व्हाट्सएप पे होती है। हाँ। फोन भी बराबर आते हैं। हाँ। आज भी मेरे फ्रेंड से, इंद्रदेव से बात हुई। अच्छा, हुई है। आज भी हुई है। हाँ। हाँ, वो जम्मू में है। हाँ। एक एक बहुत बड़े प्रेस्टाइज के बहुत बड़े कंपनी में साइंटिस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि आप इतने स्टूडियो से पढ़ने लिखने में, और वो सुनते हैं कि बहुत अच्छा गाना गाते थे रफी के, सही बात। इंद्रदेव जी, सही बात है? सही बात। ये कैसे हुआ? वो तो गाना भी गाते थे, कैसियो बजाते थे। हाँ, वही तो। और खाना भी एक नंबर बनाते। हाँ, मटन हो, लिट्टी हो, चोखा हो, तब सब तो उनकी आइटम वाइफ है, बड़ा मछली खुश की होती होगी। रेसिपी है। हाँ, तो वाइफ को तो नहीं, दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही नहीं है, तो बनाने के लिए। उनकी वाइफ को तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं है, सही बात है। आराम से, लेकिन दोनों कोऑपरेट करके चलते हैं। अच्छी बात है कि भाई वो भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। हाँ। लेकिन ज्ञान है उनके पास, हाँ, सब और बात उसका सेंस भी है। और धर्मराज युधिष्ठिर हम लोग कहा करते थे ऐसा? हाँ, इसीलिए कि हम लोग के बीच में यदि कोई बात का फैसला करना होता था तो लगता था कि वो सच बोलेगा। हाँ। वो युधिष्ठिर है, अच्छा। वो गलत नहीं बोलेगा। हाँ। तो ऐसे नाम से भी। इन दोनों की अच्छी जोड़ी रही है, इंद्रदेव जी और अशोक जी का। हाँ, वो तो अशोक जी आजकल क्या कर रहे हैं? हाँ, अशोक जी दिल्ली में है अभी। अच्छा। हाँ, वो भी सीनियर केमिस्ट्री है। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत अच्छे कंपनी में काम करने के बाद भी अभी अच्छी कंपनी में ही है। हाँ, हाँ। वो भी दिल्ली में ही है। ओके। दोनों आदमी का एक ही मैनेजर, हाँ, हाँ। तो केमिस्ट्री में ही है।
वो दोनों तो इतने अच्छे कलाकार भी थे ना। सही बात। दोस्ती एक फिल्म आई थी, हाँ, उसमें अंधा और लंगड़ा का रोल, तो उसी में दोनों, एक अंधा एक लंगड़ा बना हुआ था। राइट। हाँ, और बड़ा नाम हुआ था। अच्छा, ये जो सर बोल रहे हैं कि एक उसमें अंधा और लंगड़ा बना हुआ था, तो उसमें जो अंधा बना हुआ था इंद्रदेव जी और लंगड़ा बना था अशोक जी, हाँ। और इत्तेफाक से उस नाटक का एंकरिंग मैं कर रहा था बेला गांव में। हाँ, सही बात, सही बात, सही बात, राइट। उसी समय आप, हाँ, एंकरिंग मैं कर रहा था स्टेज पे, सही बात। और मैं इतना पॉपुलर हो गया था कि सारे लोग मुझे जो है दिन भर में कम से कम 10 बार चाय पिलाते थे और पान खिलाते थे। कह रहे चलिए चलिए एक बार और चाय पी लीजिए। वो आई थिंक लोफा चौक है ना आप लोग का, लोफा चौक हम लोग का बाजार है, बाजार है वहाँ पे, हाँ करते हैं। तो सर जो है वहाँ से निकल के लोफा चौक से और सर पटना में आए और पटना में लोगों का करियर बनाए। और कभी कभी होता है कि जो खुद कुछ नहीं बनते वो स्टार बनाते हैं। जैसे सुभाष घाई एक्टर बनने गया था मुंबई में, लेकिन सुभाष घाई एक्टर ना बन के कितने एक्टर को बना दिए, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर और अनिल कपूर तक और माधुरी दीक्षित तक है, इतने सारे को। तो सर वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके करियर बना रहे हैं। और हमें लगता है कि सर ये वीडियो जो है आपका स्टूडेंट सब भी देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमें लगता है कि मैं आपसे कुछ ऑफर करवाना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देख के कमेंट्स करता है आपसे और आपके यहाँ स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने के लिए सर, ठीक है, तो आप कुछ उसको डिस्काउंट कर दीजिएगा कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो डिस्काउंट है ही है, उस व्यवसायीकरण से अलग है हम। अच्छा, आप प्रोफेशनल नहीं है। माने ये तो मैं बता रहा हूँ, आज के दौर में जो शिक्षा इतना महंगा हो गया, हर घर तक नहीं पहुँच सकता। सही बात है। उस दौर में मैं जो यहाँ रह के पटना में शिक्षा दे रहा हूँ, वो तो मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी जान रहे हैं, जो पढ़ के गए वो भी जान रहे हैं, जो उससे ऊपर पढ़े वो भी जान रहे हैं। अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ और जानकारी में दे दूँ, कुछ ऐसे बच्चे मेरे यहाँ हैं जिनके पिताजी को मैं पढ़ाया, वो अपने बच्चा को यहाँ एडमिशन करा। यानी जो स्टूडेंट पढ़ा था, शादी किया, उसके बच्चे हुए, वो बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ा भी और 12 पास भी किया। राइट। इस साल भी किया। राइट। और आप अंदाज कर सकते हैं कि आज के दौर में वह जो लड़का जिसको मैं पढ़ाया, जो अपने बच्चा को दिया, वो कई पेट्रोल पंप का मालिक है, बिजनेसमैन है, गुड, गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंडर्स लेते हैं, करोड़ों की आमदनी है, लेकिन फिर भी हम्बल है। विश्वास कर सकते हैं आप कि कितना बड़ा जगह है मेरा उसके पास, कि मैंने उसको पढ़ाया, उसको विश्वास है कि सर हमको पढ़ाए थे, उस समय इतना ज्ञान था तो मैं अपने बेटा को सर से ही पढ़ाऊं। राइट। और इस आधार पर पढ़ा रहा है। वो तो चाहे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता है, पैसे की तो कमी है नहीं उसके पास। लेकिन मेरे यहाँ अभी भी आप जब कभी आते हैं, और आप थे भी, आप रहे भी हैं लंबा समय से, और आप साथ में हैं भी। सही बात। देखिए मेरे यहाँ अभी भी बहुत सारी प्रथा है कि बच्चे यदि दाएं से गुजरते हैं तो बिना पैर छू के नहीं जाते। सही बात। तो ये गुरुकुल की परंपरा को जिंदा रखना मेरा काम। शिक्षा बदल गया, मैं थोड़ा बता दूं आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे कभी कभी चोट भी पहुंचती है। सही बात। मैं याद करता हूँ त्रेता युग का, द्वापर युग का, जिसको लोग भगवान भी कहते हैं। देखिए राम भगवान थे, इतने बड़े परिवार से, अयोध्या के राजा बोलते हैं लोग, दशरथ के परिवार से, लेकिन वशिष्ठ के सानिध्य में जो शिक्षा उस सबको हुई, बताइए घर महल में नहीं हुई, बाहर आश्रम। द्वापर में देखिए कि जितने पांडव और कौरव की शिक्षा दीक्षा हुई द्रोणाचार्य के साथ, इवन कृष्ण का भी, सुदामा और कृष्ण सब आश्रम में। आश्रम देखिए, तो उस समय ये बात सब नहीं थी। उस समय टीचर की भूमिका एक अलग थी। यहाँ भी लोग टीचर को खोज के लोग आते थे पढ़ने, हमको टीचर से, हमको आकाश सर से पढ़ना है। सही बात है। यदि बोरिंग रोड में स्पोकन करना है तो सिर्फ आकाश सर से ही करना है, किसी और जगह नहीं करना। सही बात है। फिजिक्स पढ़नी है तो हमको के सर से पढ़नी है, ये आप भी जानते हैं। सही बात है। उस समय टीचर को लोग जानते थे और टीचर से ही लोग पढ़ते थे। द्रोणाचार्य को हम लोग गुरु में जानते हैं, बोलिए, विश्वामित्र को जानते हैं, वशिष्ठ जी को जानते। सही बात है। उस समय के इंस्टीट्यूट कहाँ किसी को याद है? सही बात। इंस्टीट्यूट कौन? किसी को नहीं, गुरु याद है। लेकिन आज देख लीजिए, गोल को याद करता है, एलेन को याद करता है, आकाश को, उसे पढ़ाने वाले शिक्षक तो कौन है? अच्छा, कोचिंग ब्रांडिंग हो गया है। कोचिंग, लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, टीचर से नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते लोग कोचिंग में बैठे रहते हैं। जैसे सिनेमा हॉल हम लोग देखने जाते हैं सिनेमा, उसी तरह आजकल बच्चे पढ़ते हैं और सिनेमा की तरफ पढ़ा दिया जाता है, चले जाते हैं। बस हो गया।
तो होता क्या है ना, उसमें हम आपकी भी कमी है, गार्जियंस का भी है, राइट, गार्जियन का। तो हाँ, तो हम आप लोग उसको मौका दिए है ना। जब टीचर को खोजना शुरू कर देगा, टीचर से मिलना शुरू कर देगा ना, तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। राइट, आज इसीलिए उसका अल्टरनेटिव देखिए, अब अल्टरनेटिव सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आ गई, राइट, ऑनलाइन आ गया। अब बताइए, जिस बच्चे को वर्गमूल नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है, डिवीजन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, जोड़ घटा गुना भाग नहीं आ रहा है, सिंप्लीफाई नहीं करने आ रहा है, वो ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा, हमको बताइए। सही बात है। जब तक टीचर विशेष ध्यान नहीं देगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो पुअर है, जांच नहीं होगी, उसका रेक्टिफाई नहीं होगा, उसको सामने आप करेक्शन नहीं करेगा, दिखाइएगा नहीं, तब तक नहीं हो पा सकता। अब आप टेंस पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा को टेंस लिखने कॉपी पर आ नहीं रहा, यही नहीं कि उस कॉपी को लिखा है सर, है ऐसा है ना, तो आप बताइए अब आप। तो ये सब चीज जो नहीं होगा तो थोड़े ही विकसित होगा। राइट, ऐसी यूनिवर्सिटी है, इतने कॉलेजेज खुले हुए हैं, इतने बड़े से बड़े IIT इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल कॉलेजेज है, तो आखिर वो सब बंद हो जाए? राइट, क्या जरूरत है सबका, ऑफलाइन न रहे? सही बात है, आखिर है उपयोगिता? सही ना? बात। तो एक तरफ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, समय के साथ सब चलता अच्छा, मैं सबको बता दूं कि सर का एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है। हाँ, मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और सर का इससे भी ज़्यादा से है पढ़ाने का। और मैं क्वालिफिकेशन आप लोग जब देखेंगे तो ऑलरेडी इतना सारा है क्वालिफिकेशन कि सर जो है ज़िंदगी गुजारे हैं पढ़ाई लिखाई में, उसको मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति, इसलिए करते हैं। और आपने बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सर को साइकिल चलाना नहीं आता है, तो सर बहुत सारे चीज़ों, ऐसा नहीं कि सर गाना सुनते हैं, रुचि रखते हैं, सारा इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की बात नहीं है। आप लोगों को अगर है तो आप रखें, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई में करें, ये सारा कुछ करें, लेकिन सर जो है ये बताएं अपने बारे में। पढ़ना चाहिए, पढ़ के आप डेडिकेशन जब तक आप नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे, तो जो भी वीडियो देखेगा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि सर जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर इस पोडिंग कनाल रोड में, ऑलरेडी रोड पे से ही बोर्ड दिख जाएगा, अगर आप मंदिर के पास से देखना चाहेंगे तो। न किंचित कर्म निंदितम, काम और कर्म कोई जो है कम नहीं होता है, राइट, खराब नहीं होता है, कम नहीं होता है। आपकी इच्छा शक्ति जो मजबूत होगी और मन से आप सेवा भाव से करते हैं, वही मेन काम। सही बात है। APJ अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे, सही बात है, देश के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन होके, सही बात है, दुनिया याद कर रही है, इस बात को आप भी जानो। राइट, तो कर्म कोई कमजोर नहीं होता, उसमें लगन और निष्ठा होती है, होनी चाहिए। राइट, तो खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है। सही बात, खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है, और सच्ची निष्ठा और लगन है दिल में, हाँ, सफलता खुद चल कर आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये चीज जो है, बहुत अच्छा, आपको मैं ये नहीं बता पाया, मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन में मैं कई पुरस्कार से भी सम्मानित हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि बहुत सारा पुरस्कार भी आप रिसीव किए हैं सर, बहुत सारे लोगों से। मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, हाँ, तो कई राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात उठती थी, तो मैं 4 राज्य से अकेले डेलीगेट्स बन के गया था, सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, अच्छा। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब से। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कैसा रिप्रेजेंटेशन रहता होगा, जो मुझे एक मत से पटना यूनिवर्सिटी से बात होती थी, हाँ, तो नहीं यही नाम आपका जाता था, जाए नहीं मारा ही। सही सही, गोल्ड मेडल होने के बाद। उसके बाद जो है, उसके बाद पास आउट होने के बाद भी कई मीटिंग में मैं रहा, मुझे बुलाया जाता था। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे, ये भी लोग देखेंगे, इसको आराम से सुनेंगे, मैं उनको यही बोलूँगा कि जो फील्ड जिसमें काम करो, मन से करना है, उसको मन से लगा के करना है, दिल से लगा के करना। सही बात। और उसमें आगे बढ़ना है। सही बात है। एक बात और बता देता हूँ, एक महताब आलम, जिसको आप भी जानते थे, मुस्लिम लड़का था, हाँ, वो मॉडलिंग करना पसंद करता था। बाद में उसको ये हुआ, और आपको अभी हाल में बता दूं कि उसको जो सेकेंड लाइन ऑफ जो है शाहरुख खान के कोरियोग्राफी में। अच्छा, तो आप जान सकते हैं आप कहाँ से कहाँ चला गया। सही बात है। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हाँ सर, जब आपके यहाँ पढ़ने आता होगा, आप कैसे परखते हैं कि ये सही में इंजीनियरिंग निकाल सकता है, या और क्या बूस्टअप करते हैं जिससे को बन पाता है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ इस माध्यम से। हाँ, बच्चा यदि ढंग से अपना देखे तो बहुत सारी चीज़ जानकारी आ जाएगी। होता क्या है कि एक नीट ही मेडिकल जिसको बोलते हैं तैयारी करता है, एक बनने के लिए सोचिए आप कि 180 क्वेश्चन, अच्छा, उसको देना रहता है जवाब, 200 क्वेश्चन, ठीक है,
तो 200 में 200 मिनट, तो 180 देना है तो 180 मिनट। ठीक है। आप अंदाज करिए 180 मिनट में 180 क्वेश्चन का जवाब देना है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिला। सही बात है। कितना टफ वर्क है। पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, रंगना भी है, जवाब भी देना, सब करना है। तो होता क्या है, टाइम सेविंग। अच्छा, टाइम सेविंग तो करना पड़ेगा। हाँ। तो टाइम सेविंग उसका बायोलॉजी जो है वो हाँ। टाइम सेव कराता है, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, ओके। बनाना नहीं है, सॉल्व हाँ। नहीं करना है। हाँ, हाँ। आता है, याद करना है, समझदारी है, आपको पूरा नॉलेज है, कंसेप्ट है, हाँ। आप आराम से बना सकते हाँ, हैं। हाँ, मेन बात जहाँ फंसती है गाड़ी, वो फिजिक्स में आकर फंसती हाँ। है, केमिस्ट्री के आधे पार्ट में फंसती है। Yes। ये बात सही है। हाँ। तो होता क्या है ना, बच्चों के बीच जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब है वो अपना रिपुटेशन के लिए इतना न कुछ कठिन और भारी शब्द संकलन करके क्वेश्चंस को डाल देता है कि लोग उसमें उलझे रह जाते हैं। अच्छा। और परीक्षा में मैं आपको बता देता हूँ, खुले मन से मैं बताता हूँ कि मेडिकल की परीक्षा में क्वेश्चन भारी नहीं पूछा जाता है। करेक्ट। ये हम आप अपना टैग वैल्यू बनाने के लिए हाँ। मॉड्यूल में भारी क्वेश्चन डाल देते हैं। अच्छा, अननेसेसरी। अननेसेसरी, ओके। जिसमें बच्चे उलझे रह जाते सही हैं। बात। और वो कंपेयर करता है मार्केट में कि मेरा इस इंस्टीट्यूट के मुकाबले, इस इंस्टीट्यूट के मुकाबले मेरा मॉड्यूल कैसा है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो आप भी समझ सकते हैं, बड़े हैं आप लोग, कि एक क्वेश्चन में 1 ही मिनट मिलेगा। हाँ। पढ़ना भी है, हाँ। बनाना भी है, हाँ। रंगना भी है, टाइम कहाँ मिलेगा। सही बात। तो क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर का यूज हो जाए। अच्छा। और वो फार्मूला बेस्ड ही रहता है। सही बात है। तो की पॉइंट्स होनी चाहिए। फार्मूला आपके पास है, याद है, मेमोरी में है, सिंपलीफाई करना जानते हैं, यानी आपका सॉलिड फाउंडेशन है। यदि आप सिंपलीफाई करने में बेस्ट हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। ओके। ये जान लीजिए आप। ओके। तो वही चीज को पकड़ना हमारा काम है। ओके। हम देख लेते हैं कि उसको वहां दिक्कत हो रही है। अब सोचिए, नीचे में 10 के पावर 25 है, हाँ। ऊपर ले गए तो लोग 10 के पावर 25 से लिख दिया, लेकिन वो -25 होगा, साइन बदलेगा तो नेचुरल रिजल्ट उसका गलत आ जाएगा, नहीं बदलेगा। तो सही बात है। तो ये सब चीज को मैं पकड़ता हूँ बारीकी से, और उसको उस ट्रैक का क्वेश्चन डालता हूँ कि जिस ट्रैक से क्वेश्चन हर साल आता है उसको बड़े इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कर लेना, जो जरूरी है उसको कहता है कर लेना। अब कहिएगा उसका रिजल्ट कैसे होता है। अच्छा। तो उसका रिजल्ट उसी लड़कों से होता है जिस लड़के को केवल पुश करना है। ठीक। कमजोर बच्चों का रिजल्ट उसका नहीं हो सकता है। अच्छा। कमजोर बच्चों का रिजल्ट तो हम ही लोग देते हैं, वो तो कमजोर ही रह जाता पूरा और कमजोर हो जाता है। सही बात है, उसके टाइम वेस्टिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं चैप्टर्स का थॉरो बेस पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट देते हैं, और तब उसका हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए अलग समय देते हैं, डॉट के अलग समय देते हैं, और पर्सनली कंटैक्ट इंटरेक्ट होते हैं। वो फिजिकली जब यदि मान लीजिए एक दूसरे को देख रहे हैं और सामने बैठ के क्वेश्चन बना रहे हैं और वो भी देख रहा है, उसको करवा रहे हैं, तो नेचुरली फंसता है कमजोर बच्चा, तो उसको निकाल लेते हैं। तो उसको बताने वाला कोई नहीं, तो घर में जाकर माथा पटक के सो जाता है। बायो और मैथ में आप ही एक ब्रिज बनते हैं जो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ। हम लोग तो फिजिक्स में बहुत स्टूडेंट अटकता है, उसका यही गड़बड़ हो जाता फिजिक्स ही सब्जेक्ट है रैंकर्स, है ना। रैंक यही वही दिलाता है। हाँ। याद रखिएगा, रैंक वही दिलाता है। हाँ, रैंक वही दिलाता है। फिजिक्स अगर अच्छा हो गया तो नीट भी निकाल सकता है और जेई भी निकाल सकता है। मैं जितना बच्चा का नाम बताया था, हाँ। डॉक्टर अनूप है, डॉक्टर अंबर है, हाँ। अभी महावीर बादशाह में डॉक्टर विनय रंजन है। वो पेडियाट्रिक है, बच्चे का मेडिसिन का हेड है। अच्छा। विनय रंजन अभी महावीर बादशाह हॉस्पिटल है, एलसीटी का, उसमें मेरा ही स्टूडेंट है वो। हाँ, तो कहने का ये लोग जितना भी स्टूडेंट है सबका मैंने मैथ ही पहले 9th का बढ़िया किया। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि ये जितना विद्यार्थी बताए वो सबका मैथ टॉप कराया मैं 9th में जब आप 9th 10th का मैथ इतना बढ़िया कर दिए। और तब सबको बायोलॉजी रखा है कि तुम डॉक्टर बनोगे, क्योंकि मैथ बढ़िया हो गया। सही बात। वो हंस रहा था कि सर मैथ पढ़ने वाला आदमी डॉक्टर कैसे बनेगा। हाँ, सही बात। लेकिन मैं कहा कि जिसका मैथ सही होगा उसी का फिजिक्स सही होगा, क्योंकि फिजिक्स में मैथ यूज है, और फिजिक्स सही होगा तो रैंक होगा। देख सकते हैं इस बार भी नीट में 680 से नीचे पीएमसीएच में गुंजाइश नहीं है। आप अंदाज कर सकते हैं कि रैंक कौन देगा, फिजिक्स देगा। सही बात है। तो इसीलिए ये फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए।